इनकी आत्मा पे, इनकी इच्छा और विचार, इनकी बुद्धि और समझ पर आपका कब्जा हो पिता। अब पवित्र आत्मा हम चाहते हैं आज हम सब आपकी आवाज को सुने। आज जो आत्मिक कान है पिता जो आपने हमें दिया है, यीशु के नाम से खुलने पाए। आत्मिक आंखें यीशु के नाम से खुलने पाए। खुदावन इस समय बड़ी बड़ी गवाहियों को सुने पिता जो आप कर रहे हैं। अब मैं विश्वास करता हूं पिता तेरे वचन को सुनते सुनते आने वाले संडे में पिता हम इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने पाएंगे, क्योंकि खुदावन आप वचन को भेज के जो गड्ढे में पड़े हैं उन्हें बाहर निकालता है, जो बीमार पड़े उन्हें तो चंगा करता है, जो अंधकार में उन्हें तो ज्योति में लेके आता है, क्योंकि तेरा एक एक को वचन ताया हुआ है पिता। मैं विश्वास करता हूं पिता मुंह तो मेरा है पिता मगर सब दास्ते तेरे निकलने पाएंगे। आज हर एक व्यक्ति खुदावन तेरे कलाम को सुनते सुनते आज आशीषित और चंगा होके अद्भुत रीति से उसके हालात बदलेंगे और आज आपको महिमा मिलने पाएगी पिता। मैं आपकी कलीसिया को अपने आप को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देता हूँ। आपने कब्जा किया, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए अपने स्थान में बैठिए। हालेलुया। अब सब तैयार है? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा आज मेरे और आपसे बात करेगी। आज का जो विषय है हालात बदलने वाले लोग। परिस्थितियों को बदलने वाले लोग, हालात को बदलने वाले लोग के बारे में बातचीत करेंगे। हालात की अगर बात करते हैं ना तो दरअसल हालात जो होते हैं हमारे कई बार बुरे हालात, परिस्थितियों को, बुरे हालात को, जीवन को बिगाड़ देते हैं, मुश्किलों में डाल देते हैं और उस हालात में निकलने से काफी परिश्रम लग जाता है। बुरी परिस्थितियां या बुरे हालात अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ देते हैं। आप कितने भी शक्तिशाली हो, आप कितने भी मजबूत हो, आपके पास कितना भी दिमाग, मन से या आत्मा से या धन से, अलग अलग बातों से या शरीर से, मैं बताना चाहता हूं कई बार हालात बिगड़ना जब शुरू होता है ना, मुश्किलें आना जब शुरू होती है ना, समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है। तब ऐसा होता है अच्छे अच्छे लोग वहां पर पता है टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर ऐसा होने देता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ हमेशा नुकसान या तकलीफें हो या मुश्किलें आए, ऐसा प्रभु नहीं चाहता। परमेश्वर अलग अलग तरीकों से प्रयोग काम करता है। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोग अपने हालातों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। और ध्यान से सुनना, परमेश्वर के लोग अपने हालातों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। जो हालात उनके जीवन में चल रहे हैं, चाहे अच्छी हो या बुरे हो,
देखो मैं दो लोगों की बात करता हूं। यीशु मसीह के 12 चेले थे। उस दो लोग में एक यहूदा इस्करियोती और दूसरा पतरस। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? उसने पाप किया, 30 चांदी के सिक्के में उसने क्या कर दिया? यीशु मसीह को पकड़ा दिया। उसके बाद वो जाके फांसी लगा लिया। वो उसका खुद जिम्मेदार था। पतरस को देखोगे आप, पतरस ने क्या किया? उसका कान काटा। 3 बार उसने क्या किया? परमेश्वर का इनकार किया। मैं बताना चाहता हूं, पतरस सुसाइड नहीं किया, फांसी नहीं लगाया। वो बकायदा वापिस आया, पश्चाताप किया और परमेश्वर बोला मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मगर यहूदा इस्करियोती क्या किया? चाहता तो वापिस जा सकता था, पश्चाताप कर सकता था, वो ऐसा नहीं किया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, हालात अगर आपके बिगड़ रहे हैं, अच्छे हैं, आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, आज प्रभु कुछ बताना चाहता है। क्योंकि कलीसिया मैं देख रहा हूं अद्भुत रीति से बढ़ रही है। हालेलुया। और आपका विरोधी बड़ा परेशान है, मगर यहोवा भला है। परमेश्वर के वचन से जानेंगे, जब ऐसे हालात निर्माण हो जाते हैं, परिस्थितियां कठिन खड़ी हो जाती है, उन परिस्थितियों को कैसे हराया जा सकता है, हालातों को कैसे बदला जा सकता है। हर आदमी कर रहा है। बहन से प्रार्थना करके अपने पति 40 दिन को रोती थी, बोलती थी प्लीज आप तो मेरा पति चर्च आ जाए, उसका जीवन बदल जाए। वो दिल से पुकारती थी और खुदा ने इसकी आज के गिराने को सुना है। हालेलुया। क्योंकि वो वायदे का पक्का इसने कहा था, तू विश्वास करेगी तेरा घराना उद्धार पाएगा। पता है आज ममता सिस्टर का जो परिवार है ना, आज पूरे उनके परिवार, सिर्फ ये 2 लोग थे, देवी सिस्टर और ममता सिस्टर, मगर ये बने रहे और इसका अंदर हुआ कि आज पूरे उनके परिवार में बहने, भाई, पति, पत्नी, बच्चे जो भी है, सब कुछ यीशु के नाम से बचाए गए। हालेलुया। आपके अंदर ये प्रश्न आता होगा ना कि प्रभु कब हमारा समय आएगा? मैं बताना चाहता हूँ समय आ चुका है। जोर से बोलोगे तो मेरे ख्याल से जोर क्योंकि खुदा सारे घराने से प्रेम करता है, याद रखना। मगर वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकारे। आज हम कुछ देखने पाएंगे। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 84 अध्याय के 4 और 5 पद को देखें। धन्य है वे जो क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे, वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य तुझे से और जिनको सड़क की रहती है। प्रिय बताना चाहता हूँ, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन पे रहते हैं। इसका मतलब ऐसे जन की परमेश्वर बात कर रहा है जो परमेश्वर की स्तुति करने से प्रसन्न है, जो अपने आप को परमेश्वर के भवन में पाता है, उसके करीब पाता है, यानी वो क्या है? संतुष्ट है परमेश्वर से। या दूसरी बात कहे तो परमेश्वर उस व्यक्ति से संतुष्ट है, उसकी धार्मिकता से संतुष्ट है, उसके विश्वास से वो क्या है? बहुत ही संतुष्ट है। हालेलुया। आगे पद को देखेंगे 6 और 7। वे रोने की तराई में जाते हुए, हाँ बड़ा ध्यान से सुनना, उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। हालेलुया। रोनों की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। हालेलुया। आप आज रो रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, आज जो बहन गिड़गिड़ाती नहीं ना, वो आंसू बनाती नहीं ना, तो आज उसका पति दिखता नहीं। और सिर्फ वही नहीं, उनका बनाना सोतों बनाया जाएगा।
बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। हालेलुया। देखोगे, हाँ, वे बल पर बल पाते जाते हैं। हाँ, उनमें से हर एक जन सियोन में हाँ। परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। प्रिय बंधु, ऐसे लोग जो परमेश्वर को पसंद करते हैं, रोने की तराई में चाहते हुए, तकलीफ में, समस्याओं में वहां से गुजरना उनका होना होता है। क्या आप तकलीफ नहीं गुजर रहे हैं? क्या आपके हालात बिगड़े नहीं है? क्या आप समस्या में नहीं है? कितने लोगों का भी पति उद्धार नहीं पाया? जरा हाथ उठाना। और कितने लोगों की पत्नी उद्धार नहीं पाई? जरा हाथ उठाना। हालेलुया। आज परमेश्वर आपका वेट कर रहे हैं। आप किसी बात से परेशान ना हो। रोने की तराई को सोते का स्थान बनाते हैं। जब आप आंसुओं के साथ रोते हैं ना, आप जब गिड़गिड़ाते हैं ना, जब परमेश्वर को पुकारते हैं ना, आपको विश्वास नहीं होगा वो काम परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है झरनों का स्थान बनाते हैं। वो लोग जो रोते हुए वहां पर जाते हैं। और 6 पद के देखना आगे, फिर बरसात की अगली विशिष्ट उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। जब बरसात आएगी उस रोने की तराई से आशीष ही आशीष उग जाई जाएगी। हालेलुया। इसलिए किसी बात की आप चिंता मत करो, बस घुटने में आओ और देखो परमेश्वर क्या काम करता है। वो रोने की जो तराई है ना, वो सोते की तराई हो जाएगी या फिर झरनों का स्थान बन जाएगा। आपके एक एक आंसू परमेश्वर अपनी कुप्पी में रखता है, वो व्यर्थ भी नहीं जाएगा। मैं जानता हूं बहुत से लोग आज इस बात को सोच रहे, प्रभु वो समय कब आएगा? मेरा पति कब यहाँ पर घुटना टेकेगा? मेरी पत्नी कब घुटना टेकेगी? मेरे माँ बाप कब बचाए जाएंगे? मेरे बच्चे कब आराधना करेंगे? प्रभु मैं बड़ी बड़ी गवाहियों को देख रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ वो समय आ चुका है। पता है, मैं देख रहा हूँ आज इतना परमेश्वर फास्ट काम कर रहा है कि दुआ होती है, काम होता है, क्योंकि उसको आना बहुत ही जल्द है। अंकित क्या बोल रहा है? मैं जिसके लिए दुआ करता हूं परमेश्वर बोलता हूं, आमीन करता हूं, मैं चीजें देखता हूं। हालेलुया। मगर अंकित को नहीं पता कि उसके लिए कितनी दुआ इस चर्च के लिए हुई है। मैं बता रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत प्रार्थना करता था, पास्टर साहब जी को जल्दी लेके आना, और मैं उसके लिए प्रार्थना करता, प्रभु कलीसिया उसे जल्दी लेके आना। हालेलुया। काफी समय से, क्योंकि उसके घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। उसके पापा एक्सपायर हो गए, वो टूट गए थे, परेशान हो गए थे, परेशानों की इधर उधर भटक गए थे। मगर खुदा मुझे बार बार पूछ देता था कि अंकित के लिए, अंकित की मम्मी के लिए तो दुआ कर। उससे कांटेक्ट नहीं होता था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे फिर यहाँ पर लेके आया। आपके कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आप किसी बात के लिए दुखी ना हो। हालेलुया। ऐसे वे लोग होते हैं जो हालातों को बदल देते हैं। रोने वाले हालातों को बदल देते हैं। निकाले मेरे साथ इसी का 84 का 7 पद को पढ़े आगे। वे बल पर बल पाते जाते हैं। ऐसे लोग जो रोने वाले हैं वो बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। हालेलुया। क्या आपके जीवन में ऐसी तराई से आप गुजर रहे हैं जो तराई रोने की तराई बोल गया है? क्या आप रो रहे हैं, हताश है? आप ऐसे हालातों में गुजर रहे हैं, आपके हालात आपके हाथ में नहीं है, आपकी परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, आपकी मुश्किलें जो गुजर रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, आप चिंताओं में गुजर रहे हैं, आर्थिक हालातों से आप गुजर रहे हैं, आप बीमारी से गुजर रहे हैं, दुष्ट आत्मा से अगर आप पीड़ित हैं, परिवार के हालातों को आप देखते हैं और उन मुश्किलों से आप गुजर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन परिस्थितियों से मैं कैसे बाहर निकलूं। वचन हमें सिखाता है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने जीवन को प्रभु को प्रसन्न करते हैं, ऐसे लोगों के लिए लिखा है, अर्थात वे रोने की तराई में जाएंगे।
हालेलुया। समस्याओं में जाएंगे लेकिन उनको बदलने उनको आता है। वो घुटने में जाएंगे और खुदा को पुकारेंगे। हालेलुया। रोने वाली बातों को अपने झरनों में बदल सकते हैं। आप बदलेंगे, आप स्वयं बदलेंगे। परमेश्वर के लोग अपने हालात को कैसे बदलेंगे, मैं बताना चाहता हूं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना आपकी परिस्थितियों को बदल देती। प्रियो, आप कहते हो मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं। मैं बताना चाहता हूं आपकी प्रार्थना में कुछ कमी है। क्या कमी है आज देखेंगे, हम उस कमी को आज निकालेंगे। याकूब 5 अध्याय के 17 और 18 पद को देखिए आप। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। देखो, एलिय्याह जो है प्रभु का दास, वो हमारे समान दुख सुख भोगी था जैसे मैं और आप हैं। हाँ, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, बरसात ना हो, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और देखो 3.5 साल तक जैसे मैं और आप हैं वैसे एलिय्याह था। जैसे मेरे और आपके जीवन में दुख सुख आता वैसे उसके जीवन में आता था। मगर उसने जब प्रार्थना किया 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। और आगे क्या लिखा है, और फिर उसने प्रार्थना की, हाँ, तो आकाश से वर्षा हुई, और 3.5 साल में अकाल पड़ गया। फिर उसने प्रार्थना की और सर से फिर से आकाश से फिर वर्षा हुई, और भूमि फलवंत हुई। और भूमि फलवंत होगी। हालेलुया। यहाँ पर क्या कमी देखते हैं आप? कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने समय, टाइमिंग क्या है, लमसम? बहुत से लोगों को मैं देखता हूं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट पहले पढ़ लिए, वचन पढ़ लिए, चले गए। मगर यहां पर ये याकूब 5 के 17 और 18 में ऐसी क्या बात है जो हमारे अंदर कमी आई है? एलिय्याह की प्रार्थना को क्यों सुना गया? पता है उसने क्या किया? उसने आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा की प्रार्थना किया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अब रोना धोना नहीं है। मैं बताना चाहता हूं ये आत्मिक युद्ध है। घुटनों पर आना पड़ेगा, घुटनों पर लड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये बातें क्या करेगी पता है? आपके हालात को बदल देगी। आप क्या सोचते हैं? क्या मेरे हाथ रखने से जो आप सोच रहे हैं माने कल हो रहे ना, या लोग आ रहे हैं ना, आपको पता नहीं है इसके पीछे क्या होता है। ऐसे नहीं मराइकल हो जाते। अंकुर दरोला की मिनिस्ट्री ऐसे नहीं बढ़ जाती। वो भजिंदर सिंह की हम जो लाखों लोगों के देखते हो ऐसे नहीं आ जाते। वो आंसुओं के साथ क्या करते हैं? खुदा के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते, प्रभु प्लीज मदद कर। क्यों क्षण में काम होता है? अरे बोल रहे हैं कि सलूजा भी हाथ रखे काम। मैं बताना चाहता हूँ वो हाथ मेरा नहीं रहता, खुदा का रहता है। जब मैं दुआ करता हूँ तो मुझे प्रभु बताता है कि आज मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा। खुदा आज बोला था मैं स्वर को खोलूंगा, आज ऐसा भी सेक में गिराऊंगा कि लोग आज जानेंगे। आज बहुत से लोग मैं देख रहा था, जब मैं हाथ को जब ऊपर किया हुआ था उसका तेज मेरे अंदर से यहाँ से पूरा निकल रहा था। ऐसा प्रकाश जा रहा था, ऐसा उजियाला जा रहा था कि दुष्ट आत्मा टिक नहीं पा रही थी। जब मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है तो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मगर होता क्या है, हम क्या करते पता है? हम पास्टर साहब को क्या करते? जिम्मेदारी सौंप देते हैं। बोले नहीं, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर क्या है, आप विशेष हो। अरे एलिय्याह भी दुख सुख भोगी है। लोगों का पेटेंट बन गया बिल्कुल। और नंबर मेरा इतना इजी है 9300055599। मैं बोलता हूं बच्चा भी याद रखेगा। कहीं लगे ना लगे सलूजा का नंबर जरूर लगेगा, मुझे मालूम है। मतलब वो यीशु मसीह के पास नंबर नहीं लगाएंगे। अच्छा यीशु मसीह का नंबर क्या है? मेरा नंबर तो चलो इजी है, यीशु मसीह का और इजी है। चलो नंबर क्या है उसको बताओ मुझे। हाँ, यिर्मयाह 3:3:3 3:3:3
इतना इजी है। मेरा 10 नंबर लगेगा आपको थोड़ा सा समय लगाने में, मगर 3 मिनट डायरेक्ट लगेगा। एक बार मेरा टावर खत्म हो जाएगा, इसी मसीह टावर खत्म नहीं होगा। और क्या बोले पता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझसे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू समझता। हालेलुया। अरे मैं भी तो उसी खुदा को गिड़गिड़ाऊंगा जिस खुदा को आप पूछते हैं। जब वो मेरी सुनता है आप क्यों सुनेगा? एलिया की क्यों सुना? आप समझो मेरी बात को। आप जाओ, दरवाजा बंद करो, घुटना टेको, जाओ, गिड़गिड़ाओ, रो। मैं बता रहा हूं, जब रोगे वो सोता बनेगा। एक अद्भुत काम आपको देखोगे, तब आपको पता चलेगा ईश्वर आपसे भी प्रेम करता है। नहीं तो आपको ये लगेगा, लगता है सिर्फ पास्टर साहब से परमेश्वर प्रेम करता है। वो सारे जगत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप किसी पर डिपेंड मत हो, ठीक है? आप प्रार्थना कराइए, मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। मगर कब तक आप प्रार्थना करेंगे? मैं अभी स्टेशन रोड गया था, गुड़ियारी के परिवार वाले यहाँ पर आए हुए हैं। जवान बेटी को दुष्ट आत्मा जो पकड़ी हुई है, वो बता रही थी, भैया सी के जान अंकल जो प्रभु के दास थे, बहुत अच्छे दास थे, महान दास थे, प्रभु में सो गए। वो जब आते थे हमारा पूरा घर भर जाता था। वो बेटी आराधना करती थी चर्च में जाके, बहुत अच्छी हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था। मगर प्रभु ने जब सो गए ना, उसके बाद कोरोना हो गया, वो लोग भटक गए। वो कुछ गुड़ियारी टी डैनियल भैया के यहाँ गए, वहां से भी कोई सुधी नहीं लिए, और वो पूरी रीति से ऐसा अस्त व्यस्त थे। अब पता नहीं कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, मुझे नहीं मालूम। अमेरिका से ज्ञानचंद भैया को नंबर दिए थे। और जब मैं इनके घर गया तो बस्ती के परिवार था, बड़ा दुखी थे, और शैतान बहुत इस प्रकार प्रयास कर रहे थे परिवार नाश हो जाए। तो मैंने बोला, बहन आप लोग खुद क्यों नहीं दुआ करते? क्योंकि इनको पूरा भरोसा पास्टर पर था, सिखाया नहीं गया था। आज इन्हें खुद को नहीं पता किस चर्च में जाए। मैं उनको बोला, परमेश्वर की आत्मा एक ही बात बोल रही है, आप एक जगह स्थिर हो जाए, कहीं पर भी जाए, टी डैनियल भैया क्या जाए, हमारे यहाँ आए, कहीं पर भी जाए, एक जगह स्थिर हो। जब स्थिर हो गए, परमेश्वर की परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ेगी और एक बड़ा काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जैसी वो गुड़िया अंदर घुसी, खुदा ने बोला, उसे बोला सामने, मैं इसके जीवन को आज बदलूंगा। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है। एलिया दुख सुख भोगी था, वो खुद गिड़गिड़ाया। आप भी जाए। मैं बताना चाहता हूं, जब आप आंसुओं के साथ पुकारेंगे, आप बड़े काम को देखेंगे। हालेलुया। अकाल की जो दृष्टि था सुकाल में बदल गई। एलिया ने क्या किया? प्रार्थना के द्वारा हालात बदल गए। आप बताओ, आप कब परमेश्वर के सामने रोए हो? कब रोए? ये मुझे बताओ जरा। हाथ उठाए कोई, कौन रोए है? एक बहन, और 2 3 4, धीरे धीरे उठा रहे, देख देख के उठा रहे हैं। अच्छा, कब रोए आप लोग? है जब क्या? अच्छा, बहन बोली जब भी मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ उपस्थिति से पढ़ती, बहुत अच्छा है और ये सही बात है। मैं ममता सिस्टर को देख रहा था, अब जब से 3 दिन की मीटिंग में आई ना, वो अभी से वो बाहर है। वो आपके ऊपर है, उसको रोकना है या बढ़ाना है। आप बैठो तो सही, आप देखो तो सिर्फ आंसू निकलते ही रहेंगे। और उस आंसू में पता है, वो आंसू वास्तविक में ऐसा सोता बनाता है कि मैं देख रहा हूं पूरा चर्च यहां भर जा रहा है। हालेलुया। आप देखो तो सही, आपके बच्चे, आपके परिवार बहुत जल्दी चर्च में आएंगे। खुदा के नाम की महिमा होगी। खुदा आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, कलीसिया कुछ भूल रही है। क्या भूल रही है? कोई चीज भूल चुकी है, इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम है। मेरे साथ निकाल लीजिए यिर्मयाह नबी का 50 अध्याय के 6 पद को देखेंगे। यहां पर यिर्मयाह नबी 50 का 6। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं। देखो, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया। उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है। और पहाड़ों पर भटकाया है। पहाड़ों पर भटकाया है।
वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते वे पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। अपने बैठने का स्थान को भूल गए। बड़ा ध्यान से सुनना, हालेलुया। चरवाहों ने हमको क्या किया? भटका दिया है। आज कई कलीसिया विश्वासी लोग अलग अलग बातों से भटक गए हैं। उन्होंने अपना अपना नबी, अपना अपना भविष्यवक्ता, अपना अपना प्रचारक, अपना अपना पास्टर क्या कर लिया है? चुन लिया है। मैं तो सिर्फ इसी का सुनूंगा, मुझे बाकी से कोई मतलब, मुझे ये आदमी अच्छा लगता है, मुझे ये पास्टर अच्छा लगता है, मुझे ये भविष्यवक्ता ना इसका बहुत अच्छा लगता है, मैं दूसरे को नहीं सुनूंगा। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे ये प्रचारक बहुत अच्छा लगता है। हमने क्या कर लिया है? चुन लिया है। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, लेकिन एक बात भूल गए हो, आपने परमेश्वर के पास बैठना भूल गए। परमेश्वर के चरणों में बैठना भूल गए हैं। प्रभु के चरणों में दुआ करना, वचन मनन करना भूल गए हैं। उसका सुनना भूल चुके हैं। हम सब काम कर रहे हैं मगर दुआ नहीं कर रहे हैं। हम कुछ समय का दुआ करते हैं और सिर्फ क्या कर रहे हैं? यूट्यूब में ये पास्टर आज इतना मैसेज आ रहा है कि आदमी समझ ही नहीं पा रहा है, और जिसको जो अच्छा लगता है ना सिर्फ उसी में लगा हुआ है। कल मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, बोले भैया मैं 6 दिन जो मीटिंग थी ना मुझे बहुत मजा आया। उनको वही अच्छा लगता है, अच्छी बात है, मगर क्या आप परमेश्वर के पास बैठ के उस खुदा की आवाज को सुन रहे हैं? खुदा से पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं क्या करूं? सब काम कर रहे हैं मगर परमेश्वर के चरणों में बैठना भूल गए। हम सब कुछ सोचते हैं, उसके बारे में भी सोचते हैं कि प्रचार करने को बोल दो, चर्चा करने को बोल दो, बुराई करने को बोल दो, XYZ, यहां वहां की बातें करने के लिए बोल दो। हम सारा दिन बोल सकते हैं, सारा टाइम दे सकते हैं, लेकिन जब वचनों की बात आती है या दुआ में बैठने की बात आती है ना, हम बोलते हैं हमसे नहीं बनता। भैया ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, आधा घंटा, थोड़ा देर वचन पढ़ लिए, 10 मिनट वचन पढ़ लिए, और हम क्या कर रहे हैं पता है? आज परमेश्वर से घनिष्ठता को हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए वचन कहता है मेरे लोग मेरे चरणों में बैठना भूल गए हैं। आप जाएं, खुदा वेट कर रहा है आपका। हम क्या करते हैं? हम उसको बोलते हैं प्रार्थना कर दो, फोन से कहते हैं, चिट्ठी से कहते हैं कि भैया क्या कर दो, प्रार्थना कर दो। मैं बताना चाहता हूं एलिया भी आपके समान, मेरे समान दुख सुख भोगी था। जब उसकी प्रार्थना को सुना है, आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें। मैं बताना चाहता हूं आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपके लोग बदलेंगे, आपका मोहल्ला बचाया जाएगा। खुदा आपका वेट कर रहा है। वो देख रहा है या मेरे बच्चे, पता है वो मेरे रात के लिए रोज रोता है, रोज आंसू बहाता है। मैं कितने लोगों को बोलता हूं संडे गेट मत करो, क्यों पता है? उसकी नजर चारों साइड रहती है। मैं जैसे ही आता हूं मेरे परमेश्वर बोलता है देख, और मैं देखते रहता हूं कौन नहीं आया, कौन आया। आप समझो, उसे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे मेरे पास बैठे। आपके पास जिस समय है, सबसे बढ़िया समय सुबह का समय है। आप 1 घंटा बैठ के देखो तो सही, आप ऐसे रोते ही रहेंगे। मैं जब उपस्थिति में जाता हूं मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। आज इतना रोते रहता हूं, इतना रोते रहता हूं मैं। वो इतना भला परमेश्वर है। आज से इस बात का प्रण करें। खुदा कहता है कुछ चीजें कलीसिया भूल गई है। हम लोगों से कांटेक्ट कम करके खुदा के चरणों में बैठे। हालेलुया। दूसरी बात, जो परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखता है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, वो परमेश्वर की आशीष को, फसल को काटता है। हालेलुया। पहली बात क्या करें? हम उसके चरणों में जाए। दूसरी बात,
जो परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करते हैं वे परमेश्वर की आशीष की फसल को काटते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसकी वाचाओं पर, उसके वायदों पर भरोसा करते हैं, वे लोग आशीष पाएंगे। निकाले मेरे साथ इब्रानी 10 अध्याय के 36 पद को देखिए आप। इब्रानी 10 का 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, ताकि परमेश्वर की इच्छा करके का फल पाओ। तुम जो वायदा परमेश्वर किया है, जो प्रतिज्ञा किया है, जो वाचा बांधा है, उसका फल पाने पाओ। हालेलुया। आप धीरज धरो तो सही, उसने वादा किया पूरा करेगा। तुम्हें आशीष मिलेगी जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, तब वो प्रतिज्ञा उसने जो की है आपको प्राप्त होगी प्रियो। अब क्या होता है पता है, कई बार परमेश्वर प्रतिज्ञा पर हम भरोसा करने के लिए अपने आप को अक्सर अक्षम समझते हैं, अधूरा समझते हैं, मतलब अपने आप को क्या करते हैं, कमजोर लेते हैं। हमें लगता है कि उसकी प्रतिज्ञा केवल बाइबिल तक सीमित है, या प्रचार तक सीमित है, या दुआ तक सीमित है, प्रैक्टिकल नहीं है। मगर मैं बता देता हूं, सचमुच बता रहा हूं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल है। जो उसने वायदा किया है उसे वायदा को पूरा करता है। आप देखेंगे कहां पर पूरा किया। उत्पत्ति 26 अध्याय के 3 और 4 पद को देखिए यहां पर। उत्पत्ति, तू इसी देश में रह। देखो यहां पर इसहाक के बारे में बात की जा रही है, और वहां पर क्या हुआ, उस देश में अकाल पड़ गया। और देखो जब अकाल पड़ गया तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, इसहाक को यहां पर क्या बोलते हैं, हाँ तू इसी देश में रह, इसी देश में रहा, और मैं तेरे संग रहूंगा, और परमेश्वर बोलता है मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा। देखो यहाँ पर प्रतिज्ञा किया हुआ, मैं तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। ये सारा देश तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, हाँ, मैंने जो शपथ, जो वायदा मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, उसे मैं पूरी करूंगा। उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दे दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, ये देश अकाल में है, मुश्किलों में है, परिस्थितियां विपरीत है, जानवर के लिए वहां पर पानी नहीं है, इस देश में अनाज नहीं है, बच्चों के लिए अनाज नहीं है, कैसे जिएंगे। मगर बताना चाहता हूं, ये कैसे आशीषपूर्ण होगी, जब तक आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद नहीं करेंगे ना, ये बातें आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करा रहा है, उसे याद दिला रहा है कि मैं देख तेरे से क्या वाचा बांधा था। और देखो जब वो बांधा था, इसी का 12 और 13 पद को देखे, उत्पत्ति 26 का 12 और 13। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, जहां पर अकाल पड़ा था, इसहाक ने परमेश्वर की बात को सुनकर जो प्रतिज्ञा थी वहीं पर उसने जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। अकाल की स्थिति में उसने 100 गुना फल पाया। हालेलुया। 100 गुना फल मीन्स 100 रुपए अगर वो लगाया होगा, 100 रुपए का अनाज 1000 रुपए पाए, 100 गुना अकाल की स्थिति में, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, मैं बंजर भूमि को भी फलवन बनाने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप जाने कि आप प्रतिज्ञा के देश के लोग, आप बुलाए गए लोग हैं। आगे का लिखते हैं, और यहोवा ने उसको आशीष दी, यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बढ़ा, और उसकी उन्नति होती चली, और अकाल के जगह में उसकी उन्नति होते चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। यहाँ तक कि अति महान पुरुष हो गया। और वहां के जो देश के लोग क्या होने लगे, जलने लगे। अरे बोले ये तो इतना पैसा वाला जगह, कहीं पता चले ही राजा ना बन, उसको बाहर निकाल रहे थे। बड़ा ध्यान से सुनना, अकाल के देश में बढ़ाया, उसकी उन्नति हो रही थी। मगर बताना चाहता हूं, उसकी परिश्रम के कारण नहीं, उसने प्रतिज्ञा को याद किया,
उसने प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। जब मैं और आप प्रतिज्ञा को याद करेंगे, मैं और आप उस पर भरोसा करेंगे, वो सारी आशीष मेरी और आपकी। हालेलुया। निकाले प्रतिज्ञा को। जो खुदा ने क्या बोले, उसने बोला तू और तेरा घराना, उसने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा पढ़ूंगा। आप बोले अंगीकार करें, आप देखिए आपके जीवन में क्या होता है। देखो बहन बोल रही थी ना, चर्चा करना। अरे वकीली बहन, पूरा परिवार अभी प्रभु में नहीं है, वो क्या कर रही है? दीवार के भी काम होते हैं, पता है। आप जब अंगीकार करेंगे वो बातें होगी। अब बोलते बोलते ही वो क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रतिज्ञा को ले, निकाले, उससे बोले कि परमेश्वर तूने किया है, निश्चय परमेश्वर आपको क्या करेगा? उन प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। पता है जब कोरोना हुआ था ना, लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे थे और कितने लोग अपने प्रियजनों को खो दिए। मगर फिर जैसे कोरोना शांत हुआ, फिर लोग पाप में, फिर बुराइयों में फिर चले गए। क्यों लाया परमेश्वर ऐसी स्थिति को? लोग जाने, लोग समझे इस बातों को। हालेलुया। पहली बात हमने क्या बोला, क्या सीखा हमने? प्रार्थना करना। कैसे? यो ही नहीं, गिड़गिड़ा के, रो के, आंसुओं के साथ में, किसी भी परिस्थिति के लिए खुदा हालात बदलेगा। दूसरी बात अभी जो सीखी है, परमेश्वर के वायदों और प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना, उसे बार बार बोलना। हालेलुया। तीसरी बात और अंतिम बात, जो गुल्लक पड़ा है ना, बता रहा हूं मैं, दान हमारी दशा को बदल देती है। हालेलुया। निकाले मेरे साथ, इस वचन बहुत फेमस है, मलाकी 3:9 से 11 पद को देखिए आप। ये जो गुल्लक आया ना, उससे पहले मैं देख रहा हूं, मैं इस बात को समझ गया। पिछले संडे जब मैं खड़ा था, सुनील भाई मुझे बोला, सलूजा भैया आप ऐसा ऐसा काम करो। मैं बोला यार ये क्या बात है ऐसा करके? मैं बोला ठीक है। उन्होंने आइडिया दिया, फिर परमेश्वर मुझे कई बातों को स्मरण दिलाया और मैंने बोला प्रभु क्या तेरी ओर से है। मैं जान गया, कई लोग बताए कि भैया हम तो गोलक घर पे लिया है और शुरू भी कर दिए। हालेलुया। मैं फिर पूरा कंफर्म हो चुका, ये खुदा की योजना है, क्योंकि परमेश्वर भला है और मैंने इस चीज को लिखा है। आज सीखेंगे इस बात को। मलाकी 3:9 से 11। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, देखो तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। और चलो बाहर के लोग करें तो समझ में आता है, बोले तुम मुझे लूटते हो, बोलता है तुम पर श्राप पड़ा हुआ है। फिर बताना चाहता हूं परिस्थिति कैसे है, श्राप वाली स्थिति में है। जहां पर बताना चाहता हूं श्राप है ना, आपका बिजनेस में लॉस होगा, आपके नौकरी में लॉस होगा, आपके फाइनेंशियल में लॉस होगा, आपके हेल्थ वाइज आपका लॉस होगा, आप अलग अलग प्रकार के मुश्किलों में जी रहे होंगे। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप क्या है, आप श्राप है। आप लगता है मैं तो चैरिटी शो में गरीबों को दे देता हूं, इनको देता हूं, जरूरी नहीं में देना। मगर ऐसा रहता तो परमेश्वर मेरे ख्याल से मलाकी 3 का जो लिखा हुआ है उसको निकाल के फाड़ देता, जरूरी नहीं उसमें लिखता। मैं भी नहीं देता था मगर मैं देता हूं। वो चाहता है श्राप से लोग बाहर निकले। मैं भी साफ बताती, जो मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को मानेगा, इसलिए लिखा है। इसमें आगे क्या लिखा है देखिए आप, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारा दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हाँ? कि ऐसा कर मुझे पर। हालेलुया। सारा दशमांश, इसका मतलब श्राप हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, जबकि पुराना नियम आपको दशमांश की बात करता है। पता है नया नियम क्या बोलता है? अपना सब कुछ 100% की बात करता है। अभी तो लोग मैं देख रहा हूं कलीसिया में 50% दशमांश देना लोग सीखे अभी। मैं विश्वास करता हूं 100% लोग देना सीखेंगे। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि खुदा की आत्मा मुझे बार बार उभारती है, हमें खुदा का काम करना है, क्योंकि बाइबल इस बात पर बताती है और लोग दे भी रहे हैं। पुराना नियम में दशमांश बोलता है, नया नियम में बोलता है अपना सब कुछ दे, 100% मुझे चाहिए। मगर मैं बोलता हूं शुरुआत तो 10 से तो चालू करें, फिर 20 में आएंगे। अभी 10 ही नहीं दे पा रहे, 20 में कैसे आएंगे? हम इन बातों को सीखे, इसलिए बोलता है तुम ऐसा करके देखो। हाँ, तुम ऐसा करके मुझे परखो, हाँ? कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर, सिर्फ यहाँ पर बोलता है ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखों को खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, मैं देख लो मैं इस काम को करता हूँ, तुम्हारे ऊपर आशीष देता हूँ कि नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। फिर क्या बोलता है?
ये जो बीमारी है, ये कोर्ट के पैसे हैं, ये थाने के पैसे हैं। कई चीजों में आप देखना हमारे पैसे यूं ही चले जाते हैं। ये पता है ये कौन है जो हमारे इन पैसों को लेके जाता है? ये दुष्ट है। उसे पता है ये क्या करते हैं, परमेश्वर के धन को चोरी करते हैं। बोलता है अगर तुम दोगे मैं उसे डांटूंगा, मैं उसे रुकूंगा। उनकी मजाल नहीं है कि मेरे बच्चों को क्यों क्या करे, हाथ को उठाए। और देखो क्या लिखा है, मैं डांटूंगा और कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। तुम्हारी बहुत से लोग मुट्ठीदार देना नहीं सीखे। मैं भी नहीं जानता था इस बात को, मैं धीरे धीरे समझा। आपका जो उपज है, आप एक चीज बताओ, परमेश्वर एक चीज, आपका पहला दशमांश या पहला उपज या पहला पैलौठा क्यों मांगता है? क्या कारण है मांगने का? पहला क्यों मांगता है? बचा कुचा क्यों नहीं मांगता हो? बाद में दे सकते हैं। हम ऐसा करके उसका आदर करते हैं कि प्रभु ये जो कुछ है ये सब कुछ तेरा ही है, उसके लायक पहला तू ही है। मैं बहुत जगह के घरों में देखता, चर्चों में देखता था, मुट्ठी दान, पहला फल चावल, फल अपने खेत का लाला के देखते। मतलब ये क्या है? क्योंकि मैं समझता नहीं था, मैं खुद देता नहीं था, मगर बार बार परमेश्वर मुझे सिखाया, नहीं तू देना सीख और लोगों को सिखा। तो बता तेरे खेत के कोई भी फल कच्चे ना होंगे। हाँ, और तुम्हारी दाग लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मतलब तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी नौकरी में कोई नुकसान अब नहीं होगा। सब कुछ मैं क्या करूंगा, बदल दूंगा। तुम्हारा कभी ये बातें नहीं होगी। बाइबिल इस बात बताती है। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबिल का ये नियम नहीं है आपको कितना कमाना है। बाइबिल का ये नियम है आप कितना देना है और कैसे देना है। आप ये मत सोचो मैं कितना कमा रहा हूं और इतना दूंगा, मगर बाइबिल का नियम है कि वास्तविक में आपको कितना देना है और कैसे देना है। कई बार एक आदमी दबाव से देता है, कई बार आदमी कुड़कुड़ा के देता है, कई बार बोले क्या करोगे, बार बार पास्टर बोले यार हमको देना पड़ेगा, शर्म के मारे देता है। मगर बताना चाहता हूं, आप समझे बाइबिल क्या बताती है। वो चाह रहा है शैतान किसी भी तरीके से इन चीजों से ब्लेस ना होने पाए। हमें कई बार नहीं समझ में आता। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, हम अपने कमाई के कारण नहीं जीते, हम जीते हैं परमेश्वर के सिद्धांतों के कारण, हम जीते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। हालेलुया। हम धोखे में ना रहे कि हम कमा रहे हैं या पैसा ला रहे हैं उसके कारण जी रहे, नहीं, हम वास्तविक में हम उसके सिद्धांतों के कारण, हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जीते हैं। इसलिए परमेश्वर के सिद्धांत क्या पता है, तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। जब दोगे तो श्राप वाले हालात क्या हो जाएंगे, आपके बदल जाएंगे। नियम लिखा हुआ है बाइबल में, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कई सारे लोग दशमांश नहीं देते, भेंट नहीं देते। पता है भेंट क्या करती है? बाइबल लिखा है भेंट संबंधों को भी सुधार देती है। मुझे समझ में नहीं आता था, मैं इस चीज को अपनी वाइफ से सीखा। जब किसी के साथ मेरा विवाद हो जाता था, बातचीत बंद हो जाती थी ना, तो मुझे सिखाई कि आप ऐसा करो, एक अच्छा गिफ्ट ले जाओ और आप उसे दो। सब कुछ क्या होगा, आपके जो बीच में सारे हालात सब बदल देंगे, नफरतपन गायब हो जाएगा। और मैंने इस बात को देखा, क्योंकि पता है वास्तविक में इस गिफ्ट में ना वो अनुग्रह है। वो गिफ्ट भले 2 रुपए का क्यों ना रहे, आप देखना गिफ्ट तो गिफ्ट है। और जब मैंने इस बात को किया तो मुझे लगा कि नहीं, तो कैसे वो बताता हूं। याकूब के साथ मालूम है, याकूब के साथ जब एसाऊ का जब झगड़ा हो गया था ना, वो क्या किया, जाने से पहले क्या किया, भेंट लेकर आया। वो सोच कर गया था कि अगर भेंट दूंगा तो उसका क्रोध क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब वास्तविक में लेके गया, जब उसने गले से मिला, याकूब कहता है मैंने तुझे परमेश्वर से पाया है। भेंट देकर संबंध उसके क्या हो गए, बन गए। हम सिद्धांत को पालन करें प्रियो। भेंट देने से अच्छे जो रिश्ते टूटे रहते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं प्रियो। हालेलुया। तो तुम्हें दिया जाएगा। दान आपकी दशा को बदल सकता है। अपनी मुट्ठी को प्रियो खोलें और परमेश्वर के राज में बोलना शुरू करें, क्योंकि काम बहुत है अभी बहुत सी आत्मा आएगी। खुदा ने मुझे बताया है, मैं बता रहा हूँ, मैं 5000 स्क्वायर फीट जगह ले रहा हूँ। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, आप देख लेना साल भर के अंदर वो चर्च भर जाएगा और हमको ऊपर और बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया।
और काम हो रहा है। आप ये मत सुनो काम नहीं, हम जा रहे हैं, काम हो रहा है और बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर। और मुझे याद है, मुझे किसी ने बोला भी था, और चंद्रिका जी में एक चीज बोलती है, भैया मैं देखी हूँ कि आपके द्वारा एक मुर्दा जिंदा हुआ है। कुछ लोग प्रोफेसी किए, मगर ये मुझे बार बार बोलती थी, मैं जब भी दुआ करती दर्शन करती मैं देखी हूँ मुर्दा जिंदा हुआ है। भी पता है हमारे लिए बहुत कठिन है, खुदा के लिए काम कठिन नहीं है। जब रियल में जब ऐसे ऐसे काम होंगे, मैं बता रहा हूँ, लोग थारा के नहीं आएंगे। अब वो समय नहीं है, अब वो समय नहीं है कि हम समय पर बात करें। लोग तैयार हैं, बस वो आपका वेट कर रहे हैं। लोग तैयार है, मजाक भी करो, आप दुआ करो, आप आंसुओं के साथ जाओ, आप प्रतिज्ञा पर भरोसा करो, आप देना शुरू करो, आप देखो कैसे लोग थारा के ना आएंगे। हालेलुया। आपके एक एक पैसे ना व्यर्थ नहीं जाएंगे। आप जो भी बोल रहे, जो भी दशमांश, भेंट, मन्नत, धन्यवादी भेंट, फल जो कुछ दे रहे ना, सब खुदा के राज में जा रहा है और एक बड़े काम को, एक बड़ी कटनी को काटने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे अकेले का काम नहीं करे हो, हम सब का काम है। जब तक हम एक मन नहीं होंगे ना, हम एक चित्त नहीं होंगे, हम इस काम को नहीं कर सकते। और कई बार शैतान हमारे मनों में इस बात को डालता है, इसलिए हम जाने हम किसके लिए जी रहे हैं, हम खुदा के लिए जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां से हम आशीष प्राप्त करते हैं, आपकी उन्नति आ रही है, आपका जीवन आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, आपके लिए रात दिन दुआ की जा रही है, क्या वहां पर मेरा और आपका फर्ज नहीं बनता? लास्ट वचन बोल के मैं प्रार्थना करूंगा। फिलिपियों 4 अध्याय के 70 पद में देखो, यहां पर क्या बात करता है। फिलिपियों 4 का 17। यह नहीं हाँ? कि मैं दान चाहता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, अरे मुझे दान की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है बोलता है, मगर बता क्या रहा आगे? हाँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ, मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। प्रियो बताना चाहता हूँ, तुम्हारे दान के पीछे आपकी उन्नति छिपी हुई है। मैं इसलिए मांगता हूँ कि तुम्हारी उन्नति हो। हालेलुया। मुझे दान की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है बोलता है, मगर मुझे पता है इस दान के पीछे आपकी उन्नति छिपी है। शैतान क्या करके रखा, आपको पर्दा डाल दिया है, बोले नहीं 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 देना बोले, और वो आशीष से आप वंचित हो जाते हैं। खुदा का काम नहीं रुकता प्रियो। मगर मैं बताना चाहता हूँ, हम हर्ष के साथ भी क्या करें, क्योंकि वो ब्लेस है। बहन ने क्या बोला, किसी भी गवाही दिया ना किसी ने कि मैंने अपना क्या किया, पता उसने क्या किया? अपना पूरा किराया उसने जैसे ही निकाला, किराया का 10वां, खुदा ने बोला पूरा दे दे। उसके बाद उसने एक भेंट रखी थी, उसके बाद उसने चर्च फंड के लिए पापा और रखा था। बोले भैया सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं बोला, मैं तो नहीं बोला तेरे को देने के लिए, परमेश्वर बोल रहा है ना, कुछ कारण होगा ना। उसने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भैया मुझे प्रेरित बहुत कर रहा है परमेश्वर, और मैं दे दिया। उसने भेंट अलग दी, उसने जो दशमांश का जो था अलग था, उसने सारी किराए का पूरा पूरा किराया दे दिया। उसके बाद एक लिफाफा था, उसमें देखा चर्च फंड का पैसा अलग था। और आज गवाही देख रहे हैं कि रिश्तेदार ने बोला कि 25,000 रुपए आगे दे जाना। हालेलुया। वो तैयार है प्रियो देने के लिए। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके हृदय को खोलेगा, आप समझे इन बातों को। मिनिस्ट्री में पैसे की जरूरत है। हम बिना पैसे के कैसे काम करेंगे, क्योंकि कम से कम 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है। 40 से 50 लाख की प्रॉपर्टी, 40 से 50 लाख रुपए उसमें बनाने का, मगर हम जगह तो ले, जगह लेने के बाद वो भी पैसा आएगा। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूँ मैं, उसके बाद अंतिम बात बोल के प्रार्थना करूँ। हमने 3 चीजें देखी है। दुआ की दृष्टि क्या कर देती पता है, बदल जाती है। दुआ हम क्या करें, गिड़गिड़ा के हमें करना है, परमेश्वर के वायदों पर हमें भरोसा करना है, और आपके दान आपकी दशा को बदल देगा। दान के पीछे एक बहुत बड़ी आशीष छिपी हुई है। आप कभी भी इन चीजों को ना रोके, आप उस शराब पे ना रहे। आपको लग रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मगर आपको नहीं पता परमेश्वर आपको उन चीजों से भी और आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप उसी स्थिति में रहो। ये खुदा ने बोला है, उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करो, और हम जाने इस बात को। आज इसीलिए 100 आपके जो गोलक है मुझे लाया हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ आते हैं। राजेश भाई यहाँ पर रहेगा। मीटिंग के बाद आप अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर आप दें,
उस गोलक को घर ले जाए और डेली प्रतिदिन 5 रुपए 10 रुपए सिक्के नहीं डालना प्लीज, सिक्का नहीं चलता, याद रखना, सिक्का नहीं डालना। 5 10 20 50 100 2000 जो डालने डाल दो। और मैंने अगली बार बोला था, भाई ने बताया था, बाकी सबको याद नहीं था, मुझे 1-1 लाख वाले और 50-50 हजार 50 लोग चाहिए। वो भूगनी भी ले जा सकते, ऐसी बात नहीं है, मगर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इतना दे सकते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको उभारेगा, और आप नहीं दोगे ना, मैं ऐसी दुआ करूंगा रात को सोने नहीं देगा। मैं मजाक नहीं करूंगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे काम करता है, खुदा बोला मैं इनको झिझोड़ दूंगा रात के, ये देंगे तेरे को। तो देखो 60 पायल गिर रही है, सब गिरेगी, तुम नहीं दोगे तो गिराएगा। मैं क्या सोचा, पायल दी ना, मैं सोचा मुझे दिया गया है, तो मुझे बोले मेरे बेरी है, तो मैंने बहन कोई बात नहीं, चलो इसको चांदी की सोने की देना। आमीन भी नहीं कर रहा था, पता है। हालेलुया। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखो प्यार से दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नींद आपकी खराब कर, मेरी नींद तो खराब है, मैं तो दूंगा, रोऊंगा, इतना रोऊंगा कि मजाक नहीं करो, आपकी नींद खराब होगी, आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं बताऊं ये कुलपिट से क्यों बोल रहा हूं, मुझे बोला है परमेश्वर, तू जा बोल कलीसिया को, मैं एक लोगों को उभारूंगा। तो आप ले जाएं, जिसको ले जाने ले जाएं, मगर जो सक्षम है, जो दे सकते हैं, जो नहीं भी दे सकते ना, बहन बोली थी अगली बार, बहन आई थी मेरे पास, बोले भैया मैं 1 लाख रुपए देना चाह रहा हूँ, आत्मा बात कर रही है, मगर मेरे पास देने के लिए नहीं है, प्लीज प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारे राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हम समझे प्रियो, समय बहुत कम है। एक बहन अच्छी बात बोली थी, मुझे कल खबर लगी, बोले सलूजा भैया बोलते यीशु मसीह आने वाला, क्या जरूरत है फिर चर्च बनाने के लिए, फालतू पैसा मांग रहे हैं। और पता है उसी का खुद का 3 या 4 मकान है, खुद का 1 मकान बनाइए, 2 बनाइए, उसका बेटा बना रहा, बनाते जा रही मकान को, मगर वो क्यों बनाती है अपने मकान को। और क्या बोली थी, मालूम है बोलते भी है यीशु मसीह सीख लाने वाला, क्या जरूरत है, अपना मकान कम नहीं करेगी, नौकरी सरकारी नौकरी है, बेटे हैं और कम हो ही नहीं रहा, बढ़ाते जा रही है ना, एक गाड़ी भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जहां खुदा की बात आती है तो बोले क्या जरूरत है, अपने घर को सजाने की क्या जरूरत है, शादी करने की क्या जरूरत है, बैठे रहो फिर घर में, कमाने की क्या जरूरत है, यीशु मसीह आने वाला है ना। कहां बैठाओगे, अब ये देखो, अभी चर्च पूरा भरा हुआ है, अब बताओ अजीब परमेश्वर लोगों को लेकर कहां बैठाओगे, चलो बताओ। अंत के दिनों में परमेश्वर बोले ना, धारा के नए लोगों के लिए आऊंगा, कहां रखोगे क्या। अब अभी 100 लोग आ जाए, आप लोग कैसे करोगे, किस कहां बैठो, सब भागोगे आप लोग, यहाँ से बैठ पाओगे। मेरी बात को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि खुदा कुछ करते जा रहा है। मैं सारी बातें कुलपिट से इसलिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार उभार, इसलिए मुझे भूलना पड़ रहा है। कलीसिया मेरा, मैं बता रहा हूँ, आपको याद है जेकब ब्रदर यहाँ प्रचार किए थे, पूछ लेना, चंद्रिका दीदी, चंद्राकर भैया, ये 10 मास भेंट दिए थे, सबको बोला कैंसिल करो, नहीं दे रहा 10 मास, कोई 10 मास की जरूरत नहीं है। हुआ क्या, जेकब ब्रदर में कुछ नहीं किया, मेरा भी नुकसान हुआ, पूरी कलीसिया का नुकसान हुआ, हम लोग क्या रहे, श्राप में पड़े रहे। खुदा मुझे याद दिलाया बहुत दिन बाद, तू क्या सोचता है, बोले तू मुझे वचन से मुझे बताएगा कि देना है कि नहीं देना है, तूने इस बात को खंडन कर दिया और मुझे समझ में नहीं आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने फिर मुझे उभारा और बोला सबसे पहले तू देना सीख, कलीसिया यूं ही देना शुरू की, मैं लोगों को उभारूंगा। और कारण ना, उसकी आत्मा आपको उभारेगी, आपको बेचैन कर देगी, इसलिए आप हर्ष के साथ, आनंद के साथ देना सीखे। हालेलुया। मीटिंग खत्म होने के बाद प्लीज आप लोग अपना नाम एड्रेस देने के बाद उसको ले जाए, रोज गुलक में जितना है आपके पास बनता उसमें डाले और प्रार्थना करें कि परमेश्वर जल्द से जल्द हम इस जगह से जाके हम खुदा के नाम की महिमा कर देता है। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े होने का। ठीक है, हमारे यहाँ जो कबोरा और रूथ और एस्तर जो ग्रुप है, मीटिंग खत्म होने के बाद जाए ना, यहाँ रुके और रानी से कांटेक्ट कर लो, जो भी कुछ बात होगी और कुछ सोचना। ठीक, आइए अपने स्थानों में खड़े होने बैठ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। पिता माफ कर